वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज की हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है और जितने भी मेंबर्स है ऑडिटिंग के, तो वो सारे मेंबर्स क्या करते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स है और डॉक्यूमेंट्स है या फिर जितने भी मेथड है सबका यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली। एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के द्वारा अब टीम मेंबर काम करती है। तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ों को एनालाइज करती है, जो जिस चीज़ का ऑडिट के लिए, जिस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए उनको अपॉइंट करा गया है, और एक सपोर्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के साथ काम करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उनका। इसलिए ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही डीपली होता है और उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अलग अलग मेथड, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी के द्वारा ऑडिटर एज ए ऑडिटर उस प्रोग्राम को डन करता है और सारे रिकॉर्ड को फाइंड करता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या ऑडिट प्रोग्राम का, कि इससे हेल्प मिल जाती है, मेथड मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़िक्स हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक वे और एक मैनर पता चल जाता है कि किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टाफ। जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं ऑडिटिंग प्रोग्राम के, उनको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, काम करने का तरीका पता चल जाता है कि किस तरीके से काम करना है। सेकंड अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की रेडी चेक लिस्ट। इनके पास एक पूरा डेटा होता है, उसको चेक लिस्ट में डालते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं एक कंप्लीट प्रोसीजर के द्वारा, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उस टेक्निक का यूज़ करके ये कम्प्लीटली अपने प्रोग्राम को डन करते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है, मटेरियल एरिया जो भी है, वैलिड एरिया जो भी है, सफिशिएंट एरिया एविडेंस जो भी है, उनको तैयार करना, उनको एनालाइज करना और फिर उसको रेडी टू चेक लिस्ट तैयार रखना। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है इग्नोरेंस ख़त्म हो जाती है। सारी चीज़ें रिटर्न प्रोग्राम में है, तो ओमिशन या फॉरगेटिंग करना या ओवरलुक करना, जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इम्पॉर्टेंट मैटर को एनालाइज कर जाता है, फॉरगेट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ सारे रिटर्न प्रोग्राम को यहाँ पे देखते हैं ये। तो ड्यू टू प्रॉपरली रिटर्न प्रोग्राम देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉरगेटिंग, ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट मैटर। सारे मैटर को एनालाइज प्रॉपरली करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई होती है, टीम मेंबर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है, लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है। प्रोग्राम है वो एकदम फिक्स है इनका, जितने मेंबर्स हैं वो सारे असिस्ट करते हैं, अपने ऑडिट एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जितने मेंबर हैं सारे एक पर्पस के लिए काम करते हैं कि फ्रॉड एंड एरर को रिड्यूस करना है, प्रॉपरली ऑडिट एविडेंस के साथ काम करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ है ऑडिट के उसको एनालाइज करके यहाँ पे देखना है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, कि क्या क्या एनालाइज करना है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी एनालाइज के अंदर। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेस हमने देख लिया था, प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन में कि काम वर्क को लेकर प्रोग्रेस करते हैं। सेवन्थ पॉइंट है सुपरविज़न के साथ काम करते हैं। इजीली जो भी वर्क होता है वो सुपरवाइज्ड तरीके से काम करा जाता है, ट्रेनिंग देकर करवाया जाता है, और एक 8 पॉइंट है टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट करता है। जितना भी वर्क है इनका एक टाइम टारगेट होता है, उस टाइम के अंदर अपने प्रोग्राम के द्वारा अपने वर्किंग को टाइमली बेसिस पे पूरा करता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम पे पूरा करना, क्योंकि बिना टाइम पे अगर वर्क को पूरा करा तो वर्क की जो एफिशिएंसी वो ख़त्म हो जाती है। सो उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उस फैक्ट को मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। रिपोर्टिंग के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी प्रोग्राम सेट होते हैं, जो भी काम करते हैं, एक रिपोर्ट बना के करते हैं, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, और फिर उस ओपिनियन के साथ ही प्रॉपर्ली अपने प्रोग्राम को डन करता है। तो प्रोसीजर एविडेंस के साथ ये लोग काम करते हैं ऑडिट मेंबर्स के, और हर मेंबर अपने प्रोग्राम को ईजीली डन करता है, अपने प्रोग्राम को कैरी आउट करके चलता है और एक रिपोर्ट बना कर देता है।
फ्यूचर ऑडिट में बता रखा है कि अपने वर्क कोई प्रॉपरली करता है, फ्यूचर में भी सक्सीडिंग ईयर्स के अंदर आगे काम करता है और अपनी एक गुडविल बनाते हैं जो ऑडिट मेंबर्स है वो, और साथ ही साथ एक गाइड के रूप में काम करते हैं। ये अच्छी गाइडिंग देते हैं फ्यूचर के लिए कंपनी को, और कंपनी भी इनको साथ लेकर यहाँ पे चलती है। इसके बाद अगर बात की जाए 11th पॉइंट की, तो है सेफ गार्ड फॉर ऑडिटर। ऑडिटर जो भी केस फेस करते हैं उसके अंदर हर चीज़ को यहाँ पे एक सिक्योरिटी के साथ डिफेंड करता है। जो भी इन्होंने बात बताई है वो एकदम प्रॉपर एविडेंस के साथ होती है, उस एविडेंस के साथ काम करता है और प्रॉपरली अपने वर्क को लेकर चलता है। तो ये एक सेफ गार्ड तरीके से काम करता है ऑडिटर। सारे केस भी देखते हैं, ये सारी बातों को भी शो करता है जो छुपी होती है, नेग्लिजेंस की जाती है, जो जिसको इग्नोरेंस में डाल दिया जाता है, उन सब बातों को, उन फैक्ट को, उन रिकॉर्ड को, उन डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं और फिर यहाँ पे ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम को रन करता है। सो एक सेफ गार्ड का भी काम यहाँ पे होता है उनके लिए। सो दैट इज़ 11 पॉइंट्स ऑल जो एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का। और इस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये सारे फ़ायदे हैं इसके ऑडिट प्रोग्राम के, कि ऑडिट प्रोग्राम किन किन एडवांटेजेस को लेके चलता है। आज हमने इन एडवांटेजेस के बारे में बात करी है। थैंक यू।